हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम करते हैं क्लास 10 की मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फोर्थ चैप्टर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिफ्थ चैप्टर, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। तो आज हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उनको कैसे ज्ञात किया जाता है, प्रथम पद क्या होता है, सार अंतर क्या होता है, समांतर श्रेणी बनती कैसे है। ठीक है, इन सब चीजों की जानकारी हम लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास 5.1 प्रश्नावली के साथ। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 5.1 में पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। देखो, समांतर श्रेणी वो होती है जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं, जैसे तीन में दो जोड़े 5, 5 में दो जोड़े 7, 7 में दो जोड़े 9, इनके बीच में एक निश्चित अंतर है, कितना, 2 है ना, कितना, 2। तो ऐसे श्रेणी को अपने समांतर श्रेणी बोलेंगे जिसमें एक अंतर जो है वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, धीरे धीरे हम इस चीज को समझेंगे कि क्या है समांतर श्रेणी। तो देखो क्या कह रहा है कि संबंध संख्याओं की पहले अपने को समांतर श्रेणी बनानी है, फिर ये बताना है कि वो समांतर है या नहीं है, तो क्यों। ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। तो देखो 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो गया, 1 किलोमीटर प्रथम के लिए 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो गया, 15 रुपए। कितना हो गया, 15 रुपए। अगर इससे आगे जाएंगे तो 8 रुपए लगेंगे, प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपए लगेंगे। तो फिर 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो गया, 15 प्लस 8 यानी कि 23। ठीक है, फिर 3 किलोमीटर के लिए 8 रुपए और एक्स्ट्रा लगेंगे, तो क्या हो गया, 23 प्लस 8 यानी कि कितना आ गया, 31। 4 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, 31 प्लस 8 बराबर 39। ये है A1 प्रथम पद, A2, A3, A4। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, A2 माइनस A1 यानी कि D निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, D। A2 माइनस A1 यानी 23 माइनस 15 कितना हो गया, 8। A3 माइनस A2 कितना हो गया, 31 माइनस 23 भी कितना आएगा, 8 ही आएगा क्योंकि अपने जोड़ ही हो रहे हैं। A4 माइनस A3 बराबर कितना आएगा, 39 माइनस 31, 8। तो अपने लिखेंगे क्रमागत पदों में अंतर समान है, क्रमागत पदों में अंतर समान है। अगर अंतर एक जैसा होता है तो वह समांतर श्रेणी होती है। अतः संख्याएं एपी हैं, क्या है, समांतर श्रेणी में हैं। बात समझ में आई। पहले अपने को श्रेणी बनानी है, फिर बताना है कि वो समांतर श्रेणी क्यों है। डन। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। ठीक है, माना उपस्थित हवा मतलब सबसे पहले उसमें कितनी हवा है, उपस्थित हवा हमें नहीं पता कितनी है, तो हमने मान ली कितनी, x। अब यहाँ से अगर अपने देखेंगे कि A2 क्या आएगा, हर बार 1/4 बाहर निकालता है, तो x में से 1/4 x बाहर जाएगा, लेसन लेंगे, कितना आएगा, 4x माइनस 1x बराबर कितना आ गया, 3x/4। A2 का मान आ गया 3x/4। अब A3, तो 3x/4 में से 1x/4 माइनस करेंगे क्योंकि हर बार 1/4 बाहर निकलती है, 4 लैसे आ गया तो कितना आ गया, 2। अच्छा, जो इसका 1/4, 3/4 का 1/4, 3/4 का 1/4, ठीक है, बाहर जाता है, तो लैसे कितना आएगा, 16। कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो 16 आएगा तो 16 का गुना करेंगे यहाँ पर, 4 चौके 16, 4 3 12, 12 में से 3 गए तो कितना आ गया, 9x/16। कितना आ गया, 9x/16। फिर A4 9x/16 में से 9x/16 का 1/4
भाग बाहर निकलेगा तो यह कितना आंसर 64, 64 ऐसे लेके आएगा 27/64। ठीक है, अब हम निकालेंगे डी। क्या निकालेंगे? डी, यानी कि A2 माइनस A1 क्या आएगा? 3x/4 में से x घटाएंगे तो कितना आएगा? 1/4। कितना आएगा? 1/4। ठीक है, फिर अपन A3 में से A2 घटाएंगे, यानी कि 9/16x में से 3/4x घटाएंगे तो 3/16x आएगा। क्या ये दोनों समान है? D1 इज नॉट इक्वल D2, ये दोनों बराबर नहीं है, अतः सूची एपी में नहीं है। अतः सूची एपी में नहीं है। अगर अंतर एक जैसा निकलता तो हम कहते हैं कि यह समांतर श्रेणी है, अंतर एक जैसा नहीं है तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी क्लासेस के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मिलेंगे, मॉडल पेपर सॉल्यूशन भी मिलेंगे। हम अपना जो सिलेबस है तो तभी जल्दी से स्टार्ट कर दिया न्यू सेशन का, ताकि सिलेबस होने के बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर ये सब कर सके। तो अपनी कंप्लीट तैयारी के लिए, मैथ की तैयारी के लिए जुड़े रहिए वाणी एजुकेशन के साथ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है और उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाएगी। तो इसमें देखो A1 कितना आएगा? कितना है? 150। फिर A2 कितनी बढ़ती जाएगी? 50 बढ़ती जाएगी तो कितना आ गया? 200। फिर A3 कितना आएगा? 200 में 50 बढ़ जाएगी तो 250। फिर A4 कितना आएगा? 250 में 50 जोड़ेंगे तो 300। ठीक है, तो ये हमारे पास A4 तक हो गए। अब यहाँ पे अंतर निकालो, यानी D1 कैसे आएगा? A2 माइनस A1। फिर D2 कैसे आएगा? A3 माइनस A2। पहले इसमें से इसको घटाएंगे तो D1 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो D2 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो D3 आएगा। ठीक है, D3 क्या आएगा? A4 माइनस A3। तो A2 यानी कि 200 माइनस 150 तो कितना आ गया? 50। फिर आएगा 250 माइनस 200 कितना आ गया? 50। फिर आएगा 300 माइनस 250 कितना आ गया? 50। ठीक है, सार्व अंतर, डी को अपने क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर एक समान है, सार्व अंतर एक समान है, अतः सूची एपी में है। किसमें है? एपी में है। अब आप एक बात बताओ कि आप कब एपी में है सूची, कब एपी में नहीं है, ये समझ गए कि नहीं समझ गए? अपने को क्या करना है? डी निकालना है ना, सार्वंतर निकालना है। अगर सार्वंतर एक जैसा आ जाए ना तो एपी में है। समांतर श्रेणी अगर एक जैसा नहीं आए तो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 10,000 की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा होती है। मिश्र धन में तो अंतर एक जैसा होता ही नहीं है ना, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। तो देखते हैं क्या होता है। A1 हमारे पास कितना है? 10,000 रुपए। ठीक है, फिर A2 चक्रवृद्धि ब्याज से क्या करना है? 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस दर यानी कि R बटा 100 की पावर T, यानी एक वर्ष का। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,000, मैं एक बार सॉल्व कर लेसन लेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 में आप जोड़े 108/100, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 10,800 रुपए। ठीक है, फिर A3 निकालेंगे 10,800 1 प्लस 8/100 की घात 2। ठीक है, जब घात 2 करेंगे तो आ जाएगा 10,000 गुणा 108/100
गुणा 108/100, 2 बार आएगा क्योंकि टी 2 बार है। फिर 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 108 को 108 से गुणा करेंगे तो हमारे पास A3 आ जाएगा 11,664। ठीक है, फिर ऐसे अपने A4 निकालेंगे, 10,000 1 + 8/100 की पावर 3 है ना, 3। तो अपने कैसे करेंगे, इसका उत्तर आएगा 12,597। 3 बार गुणा करेंगे बस 108 3 बार आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं D1, इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा D1, इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा D2 और इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा D3। तो D1 कितना आया हमारे पास, D1 आया A2 माइनस A1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 800 रुपए। फिर D2 यानी कि A3 माइनस A2 हमारे पास कितना आ गया 800 रुपए। ठीक है, 864 रुपए, 864 रुपए आएगा घटाएंगे तो। ठीक है, उसके बाद D3 यानी कि A4 माइनस A3 यानी कि हमारे पास घटाने के बाद आया 933 रुपए। D यानी कि सार्व अंतर, क्या सार्व अंतर एक समान नहीं है, सार्व अंतर एक समान नहीं है। तो अब बताओ एक समान नहीं है तो एपी में होगा क्या, नहीं, यह श्रेणी एपी में नहीं है, यह श्रेणी एपी में नहीं है। डन, समझ में आई ये बात, कब एपी में होती है कब एपी में नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको क्लास में समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस टाइप कीजिए, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बताइए। और हाँ, आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि बच्चे कहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से अपना नाम और जगह का नाम कमेंट कर दीजिए। एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर अपने को दे रखा है, प्रथम पद और सार्वंतर अपने को दे रखा है, ये बहुत आसान है। ठीक है, देखो कैसे। पहला है प्रथम पद यानी A कितना है 10 और सार्व अंतर D भी कितना है 10। तो पहला पद हमारे पास आ जाएगा A1, A1 कितना हो गया 10। फिर A2 पता कैसे आएगा, A2 आएगा A1 में D जोड़ दो, A1 अपने पास कितना है 10 और 10 कितना हो गया 20। ठीक है, फिर A3 अपने पास कैसे आएगा, A2 में D जोड़ दो, कितना आ गया 30। फिर A4 अपने पास कितना आएगा, A3 में D जोड़ दो, 30 और 1 40। ठीक है, तो जो AP है वो क्या बनेगी, A1 A2 A3 A4। प्रथम 4 पद लिखने हैं, A1 कितना है 10, A2 कितना है 20, ये कितना है 30 और A4 कितना है 40। तो हमारी जो AP है वो क्या बनी 10 20 30 40। डन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A बराबर -2 है और D बराबर 0 है, A बराबर -2 है और D बराबर 0। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, A बराबर -2 और D बराबर 0। तो हमारा पहला पद A1 कितना है हमारे पास -2। A2 कैसे आएगा पता है, A2 आएगा A1 में D जोड़ना है, तो A1 हमारे पास कितना है -2 और D कितना है 0, तो कितना आ गया -2। A3 यानी तीसरा पद हमारे पास कैसे आएगा, A2 यानी जो दूसरा पद है उसमें D जोड़ना है, दूसरे पद का मान तो -2 है, -2 में 0 जोड़ा तो -2। A4 अपने पास कहाँ से आएगा, A3 में D जोड़ना है और A3 कितना हमारे पास -2 + 0 यानी कितना आ गया -2 आ गया। A1 A2 A3 और A4। तो जो हमारी AP है यानी कि जो समांतर श्रेणी है वो क्या होती है, A1 A2 A3 A4। A1 हमारे पास कितना है -2 -2 -2 -2। तो ये प्रथम 4 पद लिखने तो हमने प्रथम 4 पद लिख लिए। डन, थम्स अप कर दीजिए, समझ में आ गया तो। तीसरा क्वेश्चन इसी का देखो, हमारे पास A बराबर तो है 4 और D बराबर है -3। माइनस प्लस की संख्याओं का बहुत ध्यान देना, ठीक है। तो A1 हमारे पास तो है 4, तो A2 पता कैसे आएगा, A2 आएगा जब A1 में D जोड़ोगे, ठीक है। तो A1 तो 4 है और D है -3, तो 4 में से 3 गया 1, ठीक है। A3 हमारे पास कैसे आएगा, A2 में D जोड़ना है, A2 हमारे पास 1 है और D है -3,
तो माइनस का है ना, इसलिए प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। अब एक में से 3 गए, घटेंगे 2 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या वाला निशान आता है माइनस का 2, माइनस का 2। फिर A4 पता है कैसे आएगा, A3 प्लस D बराबर माइनस का 2 माइनस का 3, कितना आ गया, माइनस का 5। तो जो हम AP बनाएंगे वो क्या बनेगी, A1 A2 A3 A4। A1 कितना है हमारे पास 4, A2 कितना है 1, A3 कितना है माइनस का 2 और A4 कितना है माइनस का 5। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बताइए जल्दी से आपकी बुक में फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास A बराबर माइनस 1 और D बराबर 1/2, है ना। तो देखो A बराबर कितना है माइनस का 1 और D बराबर कितना है 1/2। प्रथम पद यानी A1 कितना हो गया माइनस का 1 और A2 कितना हो गया A1 प्लस D। तो A1 कितना है माइनस का 1, माइनस के 1 में आधा जोड़ेंगे, ठीक है। तो लैसा कितना आएगा हमारे पास 2, तो माइनस का 2 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 1/2, ठीक है। फिर A3 हमारे पास कैसे आएगा, A2 में D जोड़ना है और A2 हमारे पास कितना है माइनस का 1/2 और D कितना है प्लस का 1/2। तो 1/2 में से 1/2 गया तो कितना आ गया 0। A4 यानी चौथा पद कैसे आएगा, A3 में D जोड़ना है, A3 कितना है 0 और D कितना है 1/2, तो हमारे पास पद क्या आ गया 1/2। तो ये जो AP है वो कैसे होती है, A1 A2 A3 A4, 4 पद लिखने हैं अपने को। A1 कितना है -1, फिर -1/2, फिर 0, फिर 1/2, मतलब सब में कितने का अंतर है 1/2 का अंतर है। डन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी का फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, A बराबर -1.25, D बराबर -0.25। चलिए दशमलव वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कोई मुश्किल नहीं होता है दशमलव वाला क्वेश्चन, बस आपको ऐसे डर लगता है दशमलव देख के, बस और कुछ नहीं है। माइनस की संख्याएं देख लें और दशमलव देख लें तो बच्चे ऐसे डर जाते हैं जैसे भूत देख लिया, हाँ, बल्कि ऐसा है नहीं, वर्गमूल देख लेंगे तो डर जाएंगे। तो A1 हमारे पास यहाँ कितना है -1.25। A2 कैसे आएगा, A2 आएगा A1 में D जोड़ेंगे, A1 कितना है -1.25 -0.25। अब दोनों संख्या माइनस की है ना तो जुड़ेंगी, माइनस की है तो जुड़ेंगी, लेकिन निशान हमेशा बड़ी संख्या के आगे जो माइनस है ना वही आएगा, -1.50, ठीक है। A2 A3 क्या आएगा A2 प्लस D बराबर A2 कितना है -1.50 में कितना जोड़ देंगे हम 0.25, तो कितना आ जाएगा 1.75, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है, ठीक है। A4 कितना आएगा हमारे पास, A3 में D जोड़ देंगे, तो A3 -1.75 में हमने जोड़ा 0.25, माइनस का है तो दोनों संख्या माइनस की है तो जुड़ेंगी, ये भी माइनस की ये भी माइनस की, तो आ जाएगा -2.00, ठीक है। तो अब हमारे पास जो श्रेणी बनेगी AP वो कैसे बनेगी, A1 A2 A3 A4। A1 कितना है -1.25, A2 कितना है -1.50 और A3 कितना है -1.75 और A4 कितना है 2.000। डन। तो ये है हमारा जो हमने श्रेणी बनाने के लिए कहा गया था वो हमने श्रेणियां बनाई। डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर लो। तो अब अपने को देखना है कि प्रथम पद कितना है और सार्वंतर कितना है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसको यही कर देते हैं, 3 1 -1 और -3। तो प्रथम पद जो है वो A1 जो है वो कितना है यहाँ पर 3, ये तो हमें साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और तो यहाँ पर सार्वंतर यानी कि सार्वंतर लिखेंगे, उसने हमें बोला है कि समांतर है तो एक ही सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर D कैसे आएगा,
A2 माइनस A1 यानी कि 1 माइनस 3 यानी कि कितना आ गया माइनस का 2। तो प्रथम पद तो आ गया 3 और अंतर आ गया माइनस का 2। डन। दूसरे प्रश्न में देखो ये रहा, तो प्रथम पद कितना है इसमें हमारे पास, देखो -5 -1 3 और 7 ये है ना, ये है A1 A2 A3 A4। यानी प्रथम पद जो A1 है वो कितना हमारे पास माइनस का 5। अब हम निकालेंगे D यानी कि सारवंतर, कैसे आएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है माइनस का 1, फिर माइनस लगाएंगे और माइनस का 5, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। अब घटाएंगे तो कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की तो घटेगी 4 आएगा, बड़ी संख्या वाला निशान आता है यानी प्लस का 4 आएगा। तो प्रथम पद और अंतर पता लग गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये 1/3 5/3, इसको हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1/3 5/3 9/3 13/3। ठीक है, यहाँ से A1 यानी प्रथम पद कितना आ गया 1/3। D हमें निकालना है तो पिछले में से अगला को घटा लें हम, यानी कि 5/3 में से 1/3 घटा लो, ऐसा कितना आएगा 3, 5 में से 3 गया 4, तो 4/3 कितना आएगा 4/3। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास इसका, 0.6 1.7 2.8 और 3.9। ठीक है, जब भी दशमलव वाली संख्याएं जोड़ते और घटाते हैं ना तो दशमलव के नीचे दशमलव रखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो A1 हमारे पास यानी प्रथम पद कितना आ गया 0.6। अब जो हम D निकालेंगे सारवंतर निकालेंगे वो आएगा A2 माइनस A1 यानी कि 1.7 माइनस 0.6। तो 1.7 में से 0.6 घटाना है, तो 7 में से 6 गए कितना आ गया 1, 1 में से 0 गया 1, कितना आ गया 1.1। तो D कितना हमारे पास 1.1। तो सभी पदों में हमने प्रथम पद का पता लगाया और D यानी कि सारवंतर का पता लगा लिया। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन 5.1 का यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो आपको समझ में आया होगा कि समांतर श्रेणी क्या है, सारवंतर क्या है, प्रथम पद क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी तैयारी करते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।